हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, अभी फ़िलहाल में डीएफ की एनर्जी जानते हैं, उसके बाद डीएम की एनर्जी। तो सबसे पहले डीएफ की एनर्जीज क्या हैं। माइंड स्विंग्स हो रहे होंगे काफ़ी हद तक। माइंड स्विंग्स का रीज़न ये है कि आपके डीएम अभी इस समय पे क्राइंग एनर्जीज में हैं और फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनके भी माइंड स्विंग्स हो रहे हैं। तो अभी आपको लग सकता है कि एक तो डीएम मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं बार बार, या फिर क्राइंग एनर्जीज में आके मुझे परेशान किया जा रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आपके ही कार्मिक्स आपको परेशान कर सकते हैं, ट्रिगर्स दे सकते हैं, और काफ़ी हैवी ट्रिगर्स के चलते आप लोग सफ़र कर रहे हो, या आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जा रही है बार बार। तो ये आपकी जो कार्मिक साइकिल थी उसको दर्शाता है। अभी वो क्लीन हो रही है। यहाँ पे आपके डीएम की मिरर एनर्जीज चल रही थी, तो आपको क्रेविंग हो सकती है डीएम से मिलने की। एनर्जी ड्रेन होने का एक और रीजन है कि आपके डीएम आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, इसलिए डीएम की एनर्जीज आपके बराबर आ चुकी है। जैसा वो रिएक्ट करेंगे वैसा ही आप रिएक्ट कर रहे हो, या जैसा आप रिएक्ट कर रहे हो वैसा ही वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डीएम की लाइफ में भी काफ़ी सारे कार्मिक्स लौट के आए, ट्रिगर्स दिए, बहुत हैवीली ट्रिगर्स आए हैं। आपको 999 नंबर भी दिख सकता है। 999 नंबर का मतलब होता है कि ओल्ड साइकिल, ओल्ड पैटर्न्स को आप ब्रेक करके न्यू पैटर्न्स में जा रहे हो। तो कंफर्ट जोन में से जब निकलोगे और न्यू साइकिल में या न्यू पैटर्न में आप लोग जाओगे, तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कॉमन चीज होती है ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स बहुत हैवी आ सकते हैं, पेन हो सकता है, हर्ट चक्रा में रोने का मन कर सकता है बार बार, और सोल, अंदर से सोल परेशान रहेगी, जिसके चलते आप लोगों का पूरा दिन भी खराब हो सकता है। और कल का दिन भी ऐसे ही गया था, आज का दिन भी बहुत ज़्यादा हैवी जा सकता है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा में पेन हो सकता है। आप बहुत एग्रेशन में आ सकते हो। नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके डीएम के अंदर नेगेटिविटी आ गई है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्रेविंग है डीएम को भी आपके लिए, क्योंकि आपसे कितना भी दूर चले जाएं, अगर हम पैटर्न्स को देखें तो डीएम आपसे प्यार करते हैं, कहीं जा नहीं सकते, जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इसके पीछे रीज़न है कि आपकी एनर्जीज कनेक्टेड हैं डीएम से। तो थ्रोट चक्रा, हर्ट चक्रा, क्राउन चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि अभी ये हैवी हैं। डीएफ की डीएम साइड, मैस्कुलर साइड, अंदरूनी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है। पेन हो सकता है सोल में, और एक वाइब्रेशंस आ सकती हैं बहुत हैवी, पैनिक अटैक्स जो जिसे कहते हैं। तो ये एक पैटर्न है, उस पर आपको जाना ही पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं बिना वजह के, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, डेविल अटैक्स हैं। तो कुछ टेस्ट आपके डिवाइन ले रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि आपके टेस्ट चल रहे हैं, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। काफ़ी हैवी मात्रा में आपको सुलाया जा सकता है, क्योंकि आप भी क्लियर तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हो, तो आप नींद ले सकते हो अच्छी तरीके से। और कुछ ओल्ड मेमोरीज क्लिक हुई हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बार बार मैं उन्हीं मेमोरीज में पढ़ूं, पर फैंटेसाइज करने की आदत पड़ चुकी है। तो अगेन एंड अगेन उनके जो लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें फाइट चल रही है कि मैंने ये क्यों किया, ये क्यों हो गया, मैंने डीएफ को क्यों छोड़ा, डीएफ क्यों नहीं आ रही हैं, अभी रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा, मैं क्यों नहीं जा पा रहा, मेरी क्या गलती थी, डीएफ की कोई गलती नहीं थी। तो इस तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं अपने आप से ही, और डिवाइन से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। उनको पता है कि आना है, मुझे डीएफ के पास जाना है,
बट फिर भी नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज उनकी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो अभी क्लियरिफाई करना बाकी हैं। तो डिवाइन अभी उनको क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे। ऑरा नेगेटिव हुआ था लेयर्स कुछ, उसको भी पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने पहले ही बताया था कि 1111 पोर्टल में आपको ट्रिगर्स बहुत हैवी मिल सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिगर्स बार बार मिल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिविटी है और मर्जिंग चल रही है तो उसकी क्लिनजिंग कीजिए, यानी कि अपनी एनर्जीज की क्लिनजिंग कीजिए। अगर आप क्लिनजिंग नहीं करोगे तो डीपर साइड पे जो कनेक्शन बना हुआ है डीएम के साथ वो नेगेटिव हो सकता है। अभी पॉजिटिव चल रहा होगा पर वो आगे चल के नेगेटिव भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और अभी फ़िलहाल में डीएम और डीएफ दोनों ही इमोशनल वीक हैं, बट डीएफ डीएम से कम इमोशनल है, बिकॉज डीएफ का लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड उनको रोने नहीं देना चाहता है, बिकॉज वो जानती हैं कि अगर मैं दोबारा रोई या दोबारा ही ये सब हुआ तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी। और एक्चुअल में आप भी जानते हो कि रोने का प्रयास करते हो आप लोग तो इतना जितना पहले रोते थे इतना अब नहीं रो पाते हो, बिकॉज आपने अपने अंदर वर्क किया है, अपने अंदर पोटेंशियल गेन की है, अपने आप को बढ़ाया है। तो अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको आपने पाने की चाह रखी और आपको मिली भी हैं, तो आप बिगिनर्स नहीं रहे, आप आगे पहुंच चुके हो। तो आपकी एनर्जीज जब हायर सेल्फ पे आई तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आराम मिला, तो आपको हीलिंग मिली है इससे। अभी फ़िलहाल में डीएफ को लगता है कि मैं डीएम के पास नहीं भी जाऊं तब भी काम चल जाएगा। तो ये एक हीलिंग के ज़रिए, वर्क के ज़रिए, इनर वर्क के ज़रिए ही हो सकता है। तो यहाँ पे न्यू पोर्टल हमें यही बता रहा है कि कुछ मैनिफेस्टेशन थी वो कंप्लीट होने वाली हैं, ब्लॉकेजेस ख़त्म होने वाले हैं, कुछ हीलिंग्स रह गई थी वो भी ख़त्म होंगी। 1111 पोर्टल आते ही डेविल अटैक्स भी ख़त्म हो जाएंगे और डिवाइन फिर आपकी हेल्प में लग जाएंगे, इनर वर्क और चलेगा, फिर जाके कहीं डीएम को पैशन क्रिएट होगा और फिर आएंगे। यहाँ पे मिनी रियूनियन हो सकते हैं क्योंकि डीएम अभी रियूनियन आपसे करने आए होंगे या आ सकते हैं आगे चल के। फ़ोन कॉल मैसेजेस इस पे भी कर सकते हैं या फिर टेलीपैथिकली आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज आपकी मैस्कुलर साइड और उनकी फेमिनाइन साइड जागरूक है, एक्टिव है। और अभी आप बात करोगे तो वो क्लियरिफाई तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज इंट्यूशन पावर हैवी है। एग्रेशन और स्पिरिचुअल दोनों का कॉम्बिनेशन कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी में भी चल रहे हैं और एग्रेशन भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे माइंड स्विंग्स हो रहे हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर्स हैं कि आपके कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एग्रेशन आ ही जाता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे ईगोस्टिक्स ऑप्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम डरते हैं, वही बाहर आती हैं जब, तो हम धीरे धीरे उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो एग्रेशन ऑटोमेटिकली आता है। तो यहाँ पे अभी आपके डीएम मैट्रिक्स से हटे हैं, 3D लाइफ से हटे हैं, 5D में पहुँचे हैं, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि सोचने का कि मैं कितना गलत था या गलत थी कि मैं 3D में स्टक था या थी, और इन लोगों के पीछे हम पागल थे जो लोग हमें आज कुछ देते भी नहीं हैं और सब ने फ़ायदा उठाया मेरा। तो यहाँ पे एग्रेशन बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी भी है, एग्रेशन भी है, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी विजय करेगी, एग्रेशन नीचे जाएगा, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में कभी एग्रेशन नहीं चलता है, ज़रूरत आने पर एग्रेशन चलता है। अगर आप दोनों चीज़ों को ऊपर ले जाओगे तो इससे डीएम का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो क्लिनजिंग करवा रहे हैं डीएम की, उनके अंदर जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड है उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन,
ऑरा को क्लीन कर पा रहे हैं ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो, और ट्रांसफॉर्मेशंस बार बार आ रहे हैं जिससे डीएम का फिजिकली और मेंटली जो पावर है बार बार उनकी बिखर रही हैं, यानी कि वो जिस चीज़ में जाना चाहते हैं वो उधर जा ही नहीं पा रहे हैं, इमोशनली वीक हैं, और बार बार अपॉर्चुनिटी आती है एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे कि जाऊं या नहीं जाऊं। थिंकिंग पावर्स, ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आपको थ्रोट चक्रा क्लींस करना है, ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं, क्लिनजिंग करनी है डीएम और डीएफ साइड की, यानी कि अपने अंदर जो आपकी एनर्जीज हैं मैस्कुलर और फेमिनिन, इन दोनों की क्लिनजिंग करनी है। डीएम कुछ आपसे शेयर कर सकते हैं तो उस पर ध्यान देना है कि डीएम क्या बताना चाह रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ पे कुछ इल्यूजन आ सकते हैं डीएफ को कि मैं 3D में वापस जाऊं कि नहीं, या फिर कुछ भी पैसों से जुड़ा या इस ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ा कुछ भी इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इल्यूजन के पीछे मत जाएं क्योंकि ये डेविल अटैक्स हैं, तो इससे सावधान जरूर रहें, बिकॉज आपको भटकाने के लिए आए हैं, आपका टेस्ट लेने के लिए आए हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क आपको खुद मिल जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो, क्योंकि सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, खड़े हुइए, फोकस कीजिए अपने आप पर और अपने अंदर के राइट और रॉन्ग पाथ को समझने की कोशिश कीजिए। क्रेविंग और पल्पिटेशंस हो रही हैं तो बैलेंसिंग कीजिए। बैलेंसिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, बिकॉज विदाउट दिस वी कांट लिव, बिकॉज पास्ट इश्यूज हीलिंग करनी ही पड़ेगी। क्रेविंग और पल्पिटेशन ज़्यादा होती है तब भी हीलिंग करनी पड़ेगी, इनर वर्क भी करना पड़ेगा, कर्मा बैलेंस के लिए भी इनर वर्क करना पड़ेगा, डिवाइन इंटरवेंशंस के लिए भी आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन मत कीजिए, इनर वर्क करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपके डीएम ही काफ़ी है कंपैरिजन करने में कि डीएफ सही थी या थर्ड पार्टी सही थी। अभी तक उनको ये बात समझ में भी नहीं आई है और ना समझना चाहेंगे, पर डिवाइन भी उनको ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अंतर देखो दोनों में। उनकी सोल पर्जिंग चल सकती है आपके साथ, क्राइंग एनर्जी बहुत हैवी है जिसकी वजह से सोल पर्जिंग चलना मुमकिन है, और साइलेंट जोन में अभी भी बैठे हैं डीएम, क्योंकि न्यू वर्जन आने वाला है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी आ जाएंगे डीएम, तो डीएम की भी हीलिंग रुक जाएगी और आपकी भी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है, तो कुछ ऐसे इनर बॉन्ड्स हैं जिनको क्लियर कराया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। इंटेंस लव फील कराया जा रहा है डीएम को, क्योंकि उनकी फेमिनाइन साइड उठी हुई है। डीएम के अंदर जो इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको क्रिएट किया जा रहा है बार बार, ताकि डीएम उन पर ध्यान लगा सकें, देख सकें कि किधर उनको बेहतरीन तरीके से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन मदद कर रहे हैं डीएम की। हर्ट चक्रा में पेन हो सकता है तो हर्ट चक्रा की भी क्लींजिंग करवा रहे हैं और मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने बता ही दिया है कि आपको थ्रोट चक्रा क्लींजिंग ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं। कोई भी डीएम शेयर करते हैं उनको देखना है, परखना है कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इल्यूजन में नहीं जाना है। राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क आपको देखना पड़ेगा और अपने ऊपर फोकस कीजिए। क्रेविंग या पल्पिटेशंस हो रही हैं तो इस पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, पास्ट इश्यूज से हील हुइए, डिवाइन इंटरवेंशन और कर्मा साइकिल का क्लिनजिंग कीजिए। यहाँ पे कंपैरिजन मत कीजिए, डीएम काफ़ी ही है। क्राइंग एनर्जी में नहीं जाना है, सोल पर्जिंग हो सकती है। साइलेंट जोन में है डीएम, तो अपनी जितनी भी साइलेंट चीज़ें हैं उस पर वर्क कीजिए, इनर वर्क। यहाँ पे डीएम न्यू वर्जन में आ रहे हैं, बॉन्ड क्लियर हो रहे हैं, इंटेंस लव फील हो रहा है, डीएम इनर ट्रांसफॉर्मेशंस में आ रहे हैं, हर्ट चक्र क्लीन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। बट यहाँ पे डीएम अभी भी स्टक हैं, बिकॉज आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, स्पाइंग एनर्जी है, देखते ही रहते हैं और सालों से देख ही रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि वो अभी आ जाएंगे, बिकॉज काम बहुत बाकी है
और ये कहना मुश्किल है कि वो अभी आ सकते हैं। हो सकता है कि 1 साल बाद आएँ या 4 महीने बाद आएँ। ये आपकी जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक गए हैं। जैसे जैसे एनर्जीज़ आगे आती जाएंगी मैं वैसे वैसे बताता जाऊँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना। बाकी का धन्यवाद, आपने वीडियो सुनी, शुक्रिया।